नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल विन्यूकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीट नंबर 9 कितना देखेंगे, सीट नंबर 9। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए जाके इसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 जो लगा रहे हैं इसमें ये सेट नंबर 9 है, लेकिन 1 से लेकर 3 तक सीरीज में दोस्तों वहाँ पे हम लोग 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। इन सभी का दोस्तों सीरीज वाइज हम बना दिए हैं प्ले लिस्ट, जाके इसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए जिसने भी नहीं किया है या जिसका 70 से कम नंबर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना, ओवरऑल देखिए जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में, प्लेटफॉर्म हो गया, एडिटोरिया हो गया, ज्ञान बिंदु हो गया, सभी का अगर मिला देते यहाँ पे दोस्तों हम लोग 165 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 165 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, 100 से गुना करेंगे तो 16,500 क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इसलिए बोलते हैं डेली आप लोग 8 बजे सेट आता है, डेली आप लोग प्रेजेंट रहेंगे और डेली एक सेट जरूर लगाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 70 प्लस नंबर आपका 100% आएगा। 70 प्लस दोस्तों आपका आ जाएगा तो समझिए आप एग्जाम में पास कर जाएंगे, सेफ है। और सुन ध्यान रखना, ये विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है और री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना, पीडीएफ अगर चाहिए इसका तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि अक्षय कह रहा है कि ध्वनि की किस स्वर के अंतर्गत आती है। अक्षय दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, ये संयुक्त वर्ण। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पक्ष, क्या यहाँ पे पक्ष कह रहा है कि पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा। तो तद्भव दोस्तों हम बताए हैं क्या होता है, तो याद रखना संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ड जिसका दोस्तों हम लोग परिवर्तन करके हिंदी में यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पे पक्ष का आपको तद्भव बताना है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर या सी हो जाएगा। ये क्या होगा आपका पंख हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि बागेश्वरी, क्या यहाँ पे बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बागेश्वरी का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, याद रखेंगे बी होगा, ये शारदा। क्या होगा, ये शारदा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, रिजु, क्या यहाँ पे रिजु का विलोम होता है। तो रिजु का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये वक्र। क्या होगा, ये वक्र। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्रमत्त, क्या यहाँ पे प्रमत्त स्वेच्छाचारी अनेकार्थ शब्द का दोस्तों यहाँ पे दूसरा अर्थ बताना है, यानी कि प्रमत्त स्वेच्छाचारी का आपको दूसरा शब्द यहाँ पे बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों को उन्मत्त। क्या होगा, ये उन्मत्त। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए उसमें आपको एक शब्द यहाँ पे देना है। तो क्या बोलेंगे इसको, राइट आंसर आपका अजात शत्रु। क्या होगा, ये अजात शत्रु। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन में बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये दोस्तों आपका सही लिखा है, शुद्ध लिखा है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि गंगा जल, क्या यहाँ पे गंगा जल शब्द में समास आपको बताना है कि कौन सा भेद है। तो गंगा जल दोस्तों कौन सा समास है, तो याद रखेंगे तत्पुरुष। क्या होगा, ये तत्पुरुष। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और उसमें याद रखना समास कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे 6 प्रकार के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि आंखों में धूल झोंकना, क्या यहाँ पे आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो अर्थ हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये धोखा देना। क्या होगा, ये धोखा देना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखिए 3 बेर खाती थी वे, और इसके बाद क्या दिया है, 3 बेर खाती है। प्रयुक्त अलंकार इसमें बताना है दोस्तों। इसमें प्रयुक्त अलंकार आपका क्या होगा, यमक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, इंग्लिश है दोस्तों। हम बार बार बोल रहे हैं इंग्लिश जिसको नहीं भी आता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रिवीजन डेली जरूर करेंगे। डेली रिवीजन करने से आपका 2-3 नंबर आपका गेन होगा दोस्तों। आपसे अगर 6-7 इंग्लिश भी पूछे या 10 इंग्लिश भी पूछे तो 10 में दोस्तों आपका कम से कम 4 नंबर सही करना है। और डेली रिविजन करेंगे तो 100% आपका 4 नंबर आपका फोकस जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, फोकस रहेगा इंग्लिश पे तो आपका जरूर 4 को सही हो जाएगा 10 को में से। ठीक है, ध्यान रखना 4 को लाना है हमको, ज़्यादा नहीं लाना है इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको चुनना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका, मे अंट हैज टू लुक डैश हर सिक हस्बैंड एंड टू टैटल। यहाँ पे क्या है, लिटिल डॉटर्स। यहाँ राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ये आफ्टर। क्या होगा, ये आफ्टर लुक आफ्टर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे आपसे कि करेक्ट पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाना है। देखिए हु डिड दिस वर्क, क्या यहाँ पे हु डिड दिस वर्क, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा, यानी कि बाय होम वाज दिस वर्क डन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है फिर से। देखिए आपका क्या है, ही हैड डैश डिफिकल्टी विथ हिज होमवर्क। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा, ए लिटिल। क्या होगा ये, ए लिटिल डिफिकल्टी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि करेक्ट आपको इनडायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों को स्पीच ऑफ सेंटेंस बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दिया है क्या है, ही सेड द हॉर्स डेड इन द नाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा ये, डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डिड इन द नाइट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एलिविएशन, क्या यहाँ पे एलिविएशन का यहाँ पे एंटोनम चुनना है। तो एलिविएशन का दोस्तों एंटोनम दोस्तों याद रखेंगे, एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अगर सिनोनिम पूछे तो क्या होता है, समान अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिविएशन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे क्या होगा ये, एग्ज। क्या होगा यहाँ पे, एग्ज क्या होगा, जेरेशन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि चूज द यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि दोस्तों करेक्ट स्पेल्ड वाला वर्ड आपसे चुनना है। तो याद रखें उससे आपका सी हो जाएगा। क्या होगा ये, सी हो जाएगा। ये फेरेनहाइट, ये दोस्तों फेरेनहाइट जो लिखा हुआ है ये आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यू डैश गिव, क्या यहाँ पे, यू डैश गिव द ब्लैंक ए रिटन नोटिफिकेशन इफ यू विश टू क्लोज योर अकाउंट। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मस्ट। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। क्या यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको फिर से चुनना है। तो याद रखें उसमें यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा, स्टाफ क्वार्टर्स। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे आप समान अध्ययन में दोस्तों जीएस देखेंगे। देखिए क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के दोस्तों कार्यकाल की अवधि होती है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूछ रहा है कि गवर्नर की अवधि कितना होता है कार्यकाल का। तो याद रखें दोस्तों ये आपका डी हो जाएगा। ये 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। और दोस्तों ध्यान रखना इसे दोस्तों बढ़ाया भी जा सकता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो याद रखेंगे गवर्नर तो शक्तिकांत दास, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष कब बने थे। तो जवाहरलाल यानी कि जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बने थे, तो याद रखेंगे ये आपका 1929। क्या हुआ ये 1929। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना ये जो बना था लाहौर अधिवेशन में बना था। कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में बना था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपसे पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1825 में। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। 1885 में इसका स्थापना हुआ। अगर इसका पूछ दे यहाँ पे कि प्रथम अध्यक्ष तो कौन जाएगा, WC बनर्जी। क्या होगा ये, WC बनर्जी होगा। और आपसे पूछ दे प्रथम महिला, आपसे पूछ दे तो याद रखना है एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला तो याद रखना है सरोजिनी नायडू को। और उसमें आपसे पूछ दे कि प्रथम अंग्रेज तो याद रखेंगे जॉर्ज यूल को। और उसमें आपसे पूछे कि प्रथम ईसाई तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी के। ये सभी दोस्तों अध्यक्ष बता रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि भारत में किस शहर को, क्या यहाँ पे भारत में स्थित एक शहर है जिसे हम लोग विश्व का सबसे पुराना शहर मानते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा पुराना शहर है, सबसे पुराना विश्व में भी माना जाता है, तो याद रखेंगे वाराणसी। क्या होगा ये, वाराणसी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये स्तंभ। क्या होगा ये, स्तंभ। ऑप्शन यहाँ से ए होगा। और उसमें ध्यान रखना मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राजधानी कहाँ था, तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र। और अक्सर एग्जाम में पूछा था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो याद रखेंगे बृहदत्त को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की संकलित किया था। देखिए आदि ग्रंथ है तो क्या हो जाएगा ये, याद रखेंगे अर्जुन देव। क्या होगा ये, अर्जुन देव। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि तुलुव राजवंश, क्या यहाँ पे तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये वीर नरसिंह। क्या होगा ये, वीर नरसिंह। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं करे कि गदर क्रांति, क्या यहाँ पे गदर क्रांति आरंभ होने का दोस्तों यहाँ पे सबसे प्रमुख कारण बताना है, क्या था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो याद रखेंगे आपका प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री दोस्तों इनमें से कौन है, कौन थे, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन थे। याद रखेंगे गृह मंत्री दोस्तों प्रथम कौन था भारत का, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। और दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं लौह पुरुष। क्या बोलते हैं, लौह पुरुष भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की दोस्तों ऊंचाई का है कि समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो समुद्र तल से दोस्तों सबसे अधिक किसकी है, पर्वतीय स्थान की ऊंचाई बताना है। तो याद रखें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ऊटी का है। किसका है, ऊटी का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सूर्य का क्या पे दीप्तमान, क्या पे सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं। दीप्तमान क्या पे क्या है, दीप्तमान आमुख है। याद रखेंगे इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दोस्तों यहाँ पे करें कि मेरुदंड, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। याद रखेंगे दोस्तों रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। याद रखेंगे कृषि क्षेत्र। क्या होगा ये, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखेंगे यहाँ पे डेली आपका 8 बजे सेट आता है मॉर्निंग में, तो आप लोग 8 बजे रेडी रहेंगे। और दोस्तों टाइम जिसको दोस्तों नहीं रहता है 8 बजे किसी भी टाइम में देख सकते हैं, लेकिन डेली एक सेट जरूर लगाएंगे। ये चीज़ दोस्तों ध्यान में रखना है। 70 प्लस नंबर में आ रहा है तो मतलब आप एग्जाम पास कर रहे हैं। 70 से जिसका कम आ रहा है तो मतलब दोस्तों उसको और तैयारी करने की जरूरत है, ध्यान रखेंगे। और जो भी दोस्तों पीछे का सेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो जाकर उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। जिसका भी 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 166 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट लगा चुके हैं, यानी कि ये सभी सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके इसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, तभी आपका 70 प्लस नंबर आना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पे क्या पूछे कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्या यहाँ पे भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य पूछ रहा है। मुख्य उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या है, याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये तेज, सतत और अधिक यहाँ पे सम्मिलित विकास। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी यहाँ पे जांच अनिवार्य कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लड बैंक में दोस्तों जो है किसकी जांच अनिवार्य कर दिया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हेपेटाइटिस बी का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि लैंड ऑफ मॉर्निंग कम, क्या यहाँ पे लैंड ऑफ मॉर्निंग कम दोस्तों जो है किसका निर्देश करती है। तो याद रखें दोस्तों किसे बोलते हैं, सभी को याद होगा, ये दक्षिण कोरिया। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का यहाँ पे शक्ति प्रदान है। यानी कि दोस्तों राज्य के सीमा को परिवर्तित कर सकता है, किसको दोस्तों ये शक्ति प्रदान है यानी प्राप्त है। तो याद रखेंगे ये संसद को। किसे प्राप्त है, ये संसद। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जीव मिल्खा सिंह, क्या यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़ा हुआ था। तो ये किस खेल से दोस्तों जुड़ा हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गोल्फ से। किससे, गोल्फ से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। तो ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य के राज्यों में किस राज्य का विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनीय है। द्विसदनीय है यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना द्विसदनीय वाला दोस्तों जो है राज्य कितना है, तो याद रखेंगे 6 राज्य है। कौन कौन है, तो याद रखेंगे आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उसमें याद रखेंगे बिहार, उसके बाद उसमें याद रखेंगे कर्नाटक, उसके बाद उसमें याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद उसमें याद रखेंगे तेलंगाना। ये सभी दोस्तों जो 6 राज्य है इनमें क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है, ध्यान रखेंगे। और उसमें ऑप्शन में बताना यहाँ पे आपका कौन सा है, आप क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संघ कौन से दोस्तों यहाँ पे देश के संघ के दृश्य सदृश है। भारतीय संघ जो है दोस्तों कौन से देश के संघ के सदृश है पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये क्या होगा आपका कनाडा का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 93वां, क्या यहाँ पे 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 93 नंबर दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आपका ये होगा शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दोस्तों जो प्राप्त की जाती है किसके द्वारा, तो याद रखें दोस्तों ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। मान्यता दोस्तों मिलता है राष्ट्रीय दल का, ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मिलता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों पूछे कितने अनुच्छेद में है, यानी कि निर्वाचन आयोग, तो याद रखेंगे 324 अनुच्छेद में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइट रहता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो सूचना का अधिकार दोस्तों कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सी हो जाएगा 2005 में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना ये लागू कब हुआ था, तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 को। कब, 12 अक्टूबर 2005 को, ध्यान रखेंगे।
चलिए से देखेंगे क्या पूछ रहे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पे कुल संख्या कितना है। दोस्तों ध्यान रखना, अभी वर्तमान में कितना है तो 8 हो जाएगा। कितना होगा ये 8 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पहले दोस्तों 6 था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो दोस्तों नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें अभी जो है वर्तमान में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कन्फ्यूजन के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत का निर्वाचन आयोग है। तो दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग अभी हम लोग बताएं क्या है, तो कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन है तो 324 में। कितना में 24 में। इसका मतलब क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ये संवैधानिक संस्था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को दोस्तों यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा में दोस्तों तो याद रखेंगे दोस्तों ये 2 किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये 2017 में दोस्तों जो है खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में एंग्लो इंडियन लोकसभा में नहीं चुना जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे तो 2 चुना जाता था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि लोकसभा का प्रोटेम दोस्तों जो है स्पीकर या अध्यक्ष, प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। याद रखें दोस्तों किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। कितना बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोस्तों बार बार बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन एक बार आ जाता है, अगर वो क्वेश्चन एक बार में गलत हो रहा है तो दूसरा बार नहीं गलत होना चाहिए, तभी जाके स्कोर आपका बढ़ेगा। कमेंट में दोस्तों आप जो लिखते हैं कमेंट में सर मार्क कैसे बढ़ेगा, यही रीजन है। एक बार गलती होता है आप दोबारा भी गलती कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। एक बार जो गलती हो दोबारा नहीं होना चाहिए रिपीट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए बोलते हैं जो हाईलाइट पॉइंट हो, जो क्वेश्चन अच्छा लगे, जो कन्फ्यूजन हो, थोड़ा सा हार्ड लगे, उसको कॉपी में जरूर लिखना, ठीक है। 100% आपका 70+ नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों जो है अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा, ये आपका हो जाएगा कौन, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि न्यूनतम वृद्धि काल, क्या यहाँ पे न्यूनतम वृद्धि काल वाला यहाँ पे व्योम यहाँ पे है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये टुंड्रा। क्या होगा, ये टुंड्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि यहाँ पे क्या है, जेरोफाइटिक, क्या यहाँ पे जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर दोस्तों पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये घास के मैदान एवं मरुस्थलों में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से कह रहा है कि कौन सा भू संतुलन का यहाँ पे उदाहरण है। देखिए भू संतुलन का उदाहरण है तो कौन होगा ये, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये मिसिसिपी मोहाने का संकुचन, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम दोस्तों जो है कुल घरेलू बचत यहाँ पे प्राप्त होती है। तो किस क्षेत्र दोस्तों जो है सबसे अधिक दोस्तों जो है घरेलू बचत यहाँ पे प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये घरेलू क्षेत्र का क्या होगा, ये घरेलू क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट होगा। यानी दोस्तों किस क्षेत्र में करा गया, ध्यान रखना घरेलू क्षेत्र में सबसे अधिक दोस्तों जो है घरेलू बचत प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वैदिक काल में बलि, क्या यहाँ पे वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था। दोस्तों कम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। बलि शब्द का दोस्तों जो है अर्थ क्या था, तो याद रखेंगे वैदिक काल में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, उसे हम लोग क्या बोलते थे, बलि, वैदिक काल में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद में दोस्तों कह रहा है कि उल्लेख मिलता है। तो भारत में बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद का दोस्तों उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है, तो याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय। क्या होगा ये अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बुलंद दरवाजा, क्या यहाँ पे बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया। तो बुलंद दरवाजा दोस्तों याद रखेंगे किसके द्वारा बनवाया गया, तो याद रखेंगे अकबर के द्वारा, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगर यही पूछे कि बुलंद दरवाजा दोस्तों है कहाँ बुलंद दरवाजा, तो याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी, यूपी में, आगरा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली आपका दोस्तों 8 बजे सेट आता है, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में। और दोस्तों जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक आपका 70+ हो नहीं जाता है, तब तक यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी दोस्तों आपका जो है जल्द ही आपका चैप्टर वाइज शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी कमेंट किया था रोजगार पब्लिकेशन का दोस्तों सेट लगाइए, वो भी दोस्तों जो है बुक आ गया है मेरे पास, तो वो भी बहुत ही जल्द आपका दोस्तों जो है चैप्टर वाइज हम वहाँ पे शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना उसमें जो सेट दिया है आपका टोटल देखते हैं कितना सेट दिया है, उसमें दोस्तों आपका टोटल जो है
2 सॉल्व्ड पेपर दिया है, ठीक है, यानी कि पिछले साल का, और 3 प्रैक्टिस सेट ओनली दिया है, यानी कि टोटल 5 सेट ही उसमें दिया है। और बाकी जो दिया है दोस्तों उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, यानी कि हिंदी का दिया है, समान विज्ञान और समान अध्ययन सभी का अलग अलग बना के चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्टिव भी दिया है। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको जल्द ही ये क्लास दोस्तों आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मेरा दोस्तों फर्ज है यहाँ पे कि आपको 70+ नंबर ला के भेजना है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम यहाँ पे एकता, क्या यहाँ पे एकता प्रारंभ किया था। दोस्तों एकता दोस्तों याद रखेंगे क्या होगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कबीर का कार्य कि पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जुलाहे ने किया था, जिसका नाम क्या था, कबीर का। तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये नीरू। क्या होगा, ये नीरू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्गों के संबंध में आवाज उठाई थी। कौन सा दोस्तों जो है सामाजिक एक धार्मिक आंदोलन था जो दोस्तों जो है दलित वर्ग के लिए दोस्तों आवाज उठाया था। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्यशोधक समाज। क्या होगा, ये सत्यशोधक समाज। ऑप्शन आपका डी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखेंगे ज्योतिबा फुले, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में दोस्तों जोर दिया गया था किस पे। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है पूर्ण स्वराज पे। किस पे, पूर्ण स्वराज पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। इसी में दोस्तों JL नेहरू इसका अध्यक्षता किया था कांग्रेस का, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये ए हो जाएगा, गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे गदर पार्टी का संस्थापक यहाँ पे कौन था। देखिए ऑप्शन में दोस्तों दिया है आपका लाला हरदयाल। क्या दिया है, लाला हरदयाल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका दोस्तों संस्थापक है आपका हो जाएगा सोहन सिंह भाखना। क्या होगा, ये कैप्टन सोहन सिंह भाखना भी होता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि दोस्तों ये दोनों मिलकर किया था 1913 में। 1913 में ये किया था आपका 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई 1913 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI समाविष्ट है। तो दोस्तों HDI में दोस्तों कौन समाविष्ट है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, यानी कि जीवन प्रस्त्यता, उसके बाद क्या पे शैक्षिक उपलब्धि, उसके बाद प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राइट आंसर आपका बिहार होगा। क्या होगा, ये बिहार। और उसमें बिहार में पूछिए तो याद रखना मुजफ्फरपुर। क्या होता है, मुजफ्फरपुर होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि थाईलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में किस दल ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की। देखिए किस दल के द्वारा दोस्तों थाईलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्यू थाई पार्टी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे कि इलायोप्लास्ट, क्या यहाँ पे इलायोप्लास्ट संग्रहित यहाँ पे करते हैं, तो याद रखें तो ये वसा को संग्रहित करते हैं, किसे, वसा को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का क्या कारण होता है। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे को दोस्तों कार्य के फूलने का क्या कारण होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा, ये अंतः शोषण के कारण होता है। क्या होता है, ये अंतः शोषण के कारण फूल जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जब दोस्तों कह रहे कि बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा। जब दोस्तों बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या होगा, तो याद रखेंगे पहले घटता है फिर बढ़ता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन, क्या यहाँ पे जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वायुमंडल में पादप के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन। क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अनुप्रस्थ तरंगों में करे कि दो क्रमागत श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये तरंग की आधी होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का दोस्तों लक्षण नहीं है, बताना है। तो ये याद रखेंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंग विवर्तन एवं व्यतिकरण नहीं होता है। ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि डैश का प्रयोग कर रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए करते हैं।
कौन सा दोस्तों यहाँ पे तरंग का उपयोग कृत्रिम उपग्रह में हम लोग करते हैं संचार के लिए? याद रखेंगे रेडियो तरंग का। किसका? रेडियो तरंग का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट। तो ध्यान रखना रेडियो जो तरंग होता है ये कौन सा मंडल में होता है? तो याद रखना आयन मंडल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भोजन की ऊर्जा की इकाई दोस्तों यहाँ पे मापी जाती है किसमें? भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो याद रखेंगे ऊर्जा को दोस्तों हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो ये हो जाएगा कैलोरी में। भोजन वाला कैलोरी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा करता है कारण है, यानी कि दोस्तों अम्ल वर्षा का क्या कारण है? गैस का नाम बताना है। राइट आंसर याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से करके कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होता है? आंशिक दहन से दोस्तों करके कौन सी यहाँ पे गैस उत्पन्न होती है? याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से करके सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? यानी कि सिरका में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि उस विटामिन का दोस्तों नाम बताइए जो भी दोस्तों यहाँ पे जो कह रहा है कि किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है, जो किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे क्या होगा? ये विटामिन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि मैंगीफेरा, क्या यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका का दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक नाम किसका है? मैंगनीफेरा इंडिका। तो याद रखेंगे मैंगनीफेरा इंडिका दोस्तों किसका है? तो आम का। किसका है ये? आम का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि आवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखना आवेग का सबसे पहले दोस्तों असाई मात्रक याद रखना आपको न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ से आपको बीमा निकालना है। तो बीमा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये MLT-1। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि कौन से जोड़े दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बीमीय यहाँ पे समान नहीं होगा, यानी कौन सा जोड़ा का बीमीय सूत्र यहाँ पे समान नहीं होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। ये जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण ये दोनों का अलग अलग होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 5 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर यहाँ पे दोस्तों जो है 60 डिग्री का कोण पर किसी कण का कार्यरत है। दोस्तों ऊर्ध्वाधर घटक दोस्तों कितना होगा? तो याद रखें दोस्तों इसका घटक कितना हो जाएगा? तो ये आपका 2.5 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड चाल से उत्तर की ओर चल रही गति करता है ट्रक दोस्तों यहाँ पे पश्चिम की ओर मुड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसी चाल से गति करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेग में परिवर्तन क्या होगा? आपसे पूछ जा रहा है। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये आपका डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? 40√2 मीटर पर सेकेंड दक्षिण पश्चिम होगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि दो कणों की टक्कर में सामान्य रूप से राशियां संरक्षित रहती है। दोस्तों क्या संरक्षित रहती है? अगर दो कण की टक्कर भी हो जाए तो उसमें क्या संरक्षित रहती है? तो याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका संवेग संरक्षित रहती है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि उपग्रह की गति दोस्तों यहाँ पे संरक्षित कर रहती है। देखिए उपग्रह की गति में संरक्षित क्या रहती है? तो याद रखेंगे क्या रहती है? ये आपका दोस्तों कोणीय वेग। क्या होगा? ये कोणीय वेग संरक्षित रहती है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे ग्रहण होता है। देखिए ग्रहण जो होता है दोस्तों क्यों होता है? तो याद रखेंगे जब दोस्तों प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि यात्रा करता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्तों रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे H2SO4। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि इंसानी शरीर में इंसानी शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है बताना है। तो सबसे छोटी हड्डी दोस्तों याद रखेंगे आपका क्या होगा? ये कान की होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको याद रखना है, आपको स्टेपीज बोलते हैं, जो दोस्तों कहाँ पाया था? आपका कान में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट का। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी पूछे याद रखना फीमर होता है। फीमर दोस्तों कहाँ होता है? आपका पैर में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि इनमें से कौन सी धातु दोस्तों यहाँ पे एक दरब है? देखिए एक धातु बताना है जो एक दरब है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा पारा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे एमीन एवं KOH के साथ कराई जाती है तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? दोस्तों ध्यान रखना इसमें दुर्गंध प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? हीरा उदाहरण है। देखिए हीरा पूछा जा रहा है कि उदाहरण है, तो हीरा दोस्तों किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे आपका सहसंयोजक ठोस का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट का। ध्यान रखेंगे। और कार्बन का एक अपर रूप है, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि एक रासायनिक क्रिया का वेग। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक रासायनिक क्रिया का वेग क्या होता है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया के बढ़ने के साथ घटता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अभिक्रिया के, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर कह रहा है कि निर्भर करती है। याद रखेंगे ये किस पर निर्भर करेगी, तो अभिकारकों के सांद्रण पे। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस विकिरण का दोस्तों यहाँ पे वेग कह रहा है कि प्रकाश से कम होता है, तो प्रकाश दोस्तों किसका कम होता है, तो याद रखेंगे ये क्या होगा आपका, ये अल्फा किरणें। क्या होगा, ये अल्फा किरणें। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और दोस्तों कितना कम होता है, तो याद रखें 1/10, कितना 1/10 कम होता है। नेक्स्ट पे क्या आप पूछे कि आहार में लवण का मुख्य यहाँ पे उपयोग, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो याद रखेंगे क्या होता है आपका, ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी होता है, यानी कि दोस्तों भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि एंजाइम होते हैं, क्या यहाँ पे एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम दोस्तों क्या होते हैं, तो याद रखेंगे आपका एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मैथ है। देखिए समीकरण दोस्तों आपको दिया है, समीकरण में दोस्तों आपको x का मान क्या होगा आपसे पूछ जा रहा है। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपका 4 है तो 4 के जगह पे दोस्तों आपका 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर ये 2x हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार सभी के दोस्तों कॉमन लेना है, फिर 2 कॉमन आ जाएगा और दोस्तों आप बना लेंगे। इसका दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो पीडीएफ से भी बनाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से बताते हैं, इसका राइट आंसर 3/2, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए लॉग वाला सवाल है। यहाँ पे देखिए लॉग वाला सवाल दोस्तों कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं थोड़ा सा आपको कैसे बनाना है। देखिए क्या दिया आपको, लॉग यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, यहाँ पे log 4/log 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे गुना हो जाएगा आपका log 5/log यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे log 6/log आप कितना लिख सकते हैं, log आपका 5 लिख सकते हैं। देखिए ये दोस्तों आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, ये इधर से कट रहा है। लास्ट में दोस्तों आपका बचेगा क्या, आपका log 9 बच जाएगा, ध्यान रखना। ये log 3 पे पावर 9 बचेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 पे पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए log 3 सेम अगर रहता है तो क्या होता है आपका 1 हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 आंसर हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसमें सॉल्यूशन आपको जरूर देखना है, अच्छे से उसको रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट देखें क्या पूछ रहे हैं कि एक पेड़ करे कि हवा से टूट गया है। ठीक है, इसकी ऊपरी दोस्तों सिरा भूमि को जड़ से दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर दूर पे स्पर्श करता है, भूमि से करे कि 45 डिग्री का आंतरिक कोण करता है, तो पेड़ की दोस्तों कुल ऊंचाई कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को दोस्तों जो है बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे इसको दोस्तों 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपका दोस्तों कितना स्पर्श करता है, तो ये आपका 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका 10 का फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। यहाँ से राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये 10 इंटू क्या आ जाएगा 1 + √2 मीटर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ किए, आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी सी है, ए बी दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि हम इसको डोनेट करते हैं ए डैश से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ए सी को डोनेट कर रहे हैं बी डैश से। और उसके बाद क्या है, कह रहा है कि डी जो है दोस्तों यहाँ पे डी ई दोस्तों जो है क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य यहाँ पे बिंदु है। तो डी ई दोस्तों ये आपका डी ई हो गया, और यहाँ पे ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया। ए सी के मध्य बिंदु है, तो डी का दोस्तों यहाँ पे डी ई डैश का मान कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो डी ई होता है ये क्या होगा, इसका आधा होता है, यानी कि दोस्तों ये 1/2 बी सी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको बी सी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डैश माइनस ई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/, ये देखिए बी सी जो दोस्तों आपका 1/, अगर यहाँ पे करेंगे तो 1/2, तो ये आपका डी ई लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और बी और माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी डैश और माइनस ए डैश, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका b'/2 और a'/2 माइनस में कौन सा है, तो माइनस दोस्तों आपका क्या होगा, ये डी हो जाएगा, ये डी आपका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका पीडीएफ में भी सॉल्यूशन दे देंगे, तो आप जरूर पीडीएफ से लेके बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 8 क्रमिक संख्याओं दी गई है, यदि दोस्तों यहाँ पे मध्य आने वाली दो संख्या का औसत कितना दिया है, 6 दिया है।
6 दिया है, उसके बाद करेंगे 8 दी गई संख्याओं का, तो यहाँ पे योगफल क्या होगा। दोस्तों क्रमिक संख्या का मतलब पहला संख्या अगर x है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, तीसरा आपका x+3 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप जो है कितना तक मानेंगे, x+7 तक मानेंगे। 7 तक में दोस्तों आपको मिडिल जो दो संख्या है उसका औसत कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिडिल जो संख्या निकलेगा x+ अगर हम लोग 4 मानेंगे, x+ अगर हम लोग 5 माने, यहाँ पे x+ आपका 6 मान लेते हैं, यहाँ पे x+7। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या हो गया ये 7, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 8वां पद x+8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x+8 मान लिए। अब यहाँ पे कितना संख्या हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब ये दो मध्य है, तो दो मध्य का मतलब क्या हुआ, 2 इधर भी छोड़ देंगे और 2 दोस्तों यहाँ पे जो है 2 नहीं 3 इधर भी छोड़ देंगे और 3 इधर भी छोड़ देंगे, तो कितना बच रहा है आपका x+4। अब प्लस दोस्तों यहाँ पे x+5, अब बट्टे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। औसत इसका कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस आपका 5 4 9 हो गया, अब बराबर आपका 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2x बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, अगर 12 में से 9 गया तो आपका कितना, 9 3 12 3 हो गया। ये x बराबर का कितना निकला, 3 बटे आपका 2 निकला। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों आप सभी में मान रख देंगे, सभी में मान रख के आठों का आपको योगफल मांगा जा रहा है, आठों का आप जोड़ लेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा, 48 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मिलकर काम 12 दिन में करता है, बी अकेले से 30 दिन में पूरा करता है। ए कितना दिन में करेगा, तो बहुत ही सिंपल है, दोनों में से हम लोग घटा लेंगे तो 1/12 माइनस आप करेंगे 1/30। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 30 दूना आपका 60, ये कितना हो गया आपका 60 बटे आपका 3 हो गया, तो 3 दूना यहाँ पे 6 यानी कि 20 दिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि शंकु है और यहाँ पे क्या है, एक बेलन के आधार के त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया आपका कितना 8 दे दिया है। तो शंकु दोस्तों क्या होता है, शंकु आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया शंकु हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, ये ऊंचाई है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई यानी L है, ये H है, ये आपका क्या है R है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एक शंकु और यहाँ पे बेलनाकार है, देखिए ये बेलनाकार है, उसके बाद आधार की दोस्तों जो है त्रिज्या आपको दे दिया R यानी कि ये 6 दे दिया है, ऊंचाई दोस्तों जो है इसका 8 दे दिया, L आपको निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना ये जो आपका होता है यहाँ पे क्या कर रहा है, पृष्ठों का दोस्तों यहाँ पे एक क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर वर्क पीस इसका निकालेंगे तो दोनों का, तो बेलन का दोस्तों क्या होता है 2πRh होता है, और यहाँ पे अनुपात कर लेंगे हम लोग डायरेक्ट πRL। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों L आप कैसे निकालेंगे, तो याद रखेंगे L जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण अगर हम लोग निकालेंगे तो जुड़ जाएगा स्क्वायर के रूप में, तो 88 64 6 के 36 100 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ये आपका दोस्तों तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया L यानी कि 10 हो गया। यहाँ पे दोस्तों दोनों का मान रख देंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। सभी का यहाँ पे दोस्तों मान निकाल लिए हैं, सभी यहाँ पे मान अगर पुट करेंगे तो आपको राइट आंसर निकलेगा कितना 8:5, ऑप्शन सी ही निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ए जो है अपने मासिक वेतन का कितना बचाता है, 20% बचाता है, उसका मासिक दोस्तों जो व्यय है कितना है 6000 है, मासिक बचत कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आय मान लेते हैं, उसका कितना है x है, x में से अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग घटा लेंगे इसका दोस्तों बचत का टोटल आय में से, तो यहाँ पे x गुना यहाँ पे 20 बटे आपका 100, इसी को हम लोग बराबर करेंगे 6000 के, 6000 के बराबर करेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना उसका मासिक बचत है, सॉरी मासिक आय है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर को कितना निकलेगा 7500, कितना निकलेगा 7500। ठीक है, अब देखिए ये आपका आय निकला, ये मासिक व्यय कितना कर देता है टोटल, तो 6000 कर देता है, तो बचत कितना हो गया ये 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है, देखिए ये सब सवाल दोस्तों डायरेक्ट आपको बनाना है, लिखना भी नहीं है कुछ। सबसे पहले मिलाना है कि ये सभी दशमलव कट रहा है आपस में कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव के, 3 अंक के बाद दशमलव दोस्तों यहाँ पे इसमें भी है, तो ये कट गया। 4 अंक के बाद यहाँ पे, तो देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी यहाँ पे 4 अंक है। देखिए 1 अंक के बाद है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए 17 17 289 17 हो गया, 25 25 हाँ 625 यहाँ पे 25 हो गया, 81 81 गुना करेंगे तो 729। ठीक है, 25 81 गुना यहाँ पे 17, इसको गुना करेंगे तो आपको कितना निकलेगा, तो याद रखना 38 25 निकलेगा, कितना 38 25, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, आपका लोह का एक पाइप है, ठीक है, बाह्य व्यास दिया है इतना, इसकी लंबाई दी है इतना। दोस्तों इसका सोल्यूशन लेके PDF से बनाएंगे, यहाँ पे ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, ध्यान रखना।
दोस्तों ये था आपका जो है खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 जो देख रहे थे, उसमें ये सेट नंबर 9 था। कितना था? सेट नंबर 9। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक रिवीजन कर चुके हैं और सीरीज 1 2 3 मिला के दोस्तों 160 प्लस, सॉरी यहाँ पे 160 प्लस, और दोस्तों ध्यान रखना सेट 1 2 3 मिला के दोस्तों जो है हम लोग 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और ओवरऑल जो भी दोस्तों टॉप प्रकाशन है मार्केट में, सभी का मिला के दोस्तों यहाँ पे हम लोग 160 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। जिसने भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट ये सब नहीं लगाया है और जिसका भी 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है, तो जाके पहले फटाफट रिविजन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।